जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की 10वें दिन की कथा में पहले स्कंद का 29वां अध्याय शुरू करते हैं। आइए। तक्षक द्वारा मृत्यु सुनी किन्नो अनशन राय, किन्ने कृपा सुखदेव जी दियो कथा मृत प्याय। सूत जी बोले, जब राजा परीक्षित अपनी राजधानी पहुंचे और वहां महलों में जाकर जब उन्होंने अपना मुकुट उतारा, तब उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ और बोले, ओ मैंने घोर पाप कर डाला। नीच पुरुषों की भांति मैंने निपराध ब्राह्मण के कंठ में मरा हुआ सांप डाल दिया। वह परम तेजस्वी ऋषि थे। मैं दुर्बुद्धि के कारण उन्हें ना पहचान सका। वह अपने वजन में समाधिस्थ थे। मैंने उन्हें डोंगी समझकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अवश्य ही कोई घोर विपत्ति मेरे ऊपर आने वाली है, क्योंकि आपत्ति काले विपरीत बुद्धि। मैं तो ये चाहता हूँ कि उस पाप के प्रायश्चित से मुझे कोई अवश्य कठिन दंड मिले। मैं तो सदा ही ब्राह्मणों का सेवक और आज्ञापाल कर रहा हूँ, किंतु आज न जाने मेरी बुद्धि पर क्या पर्दा पड़ गया था। जब राजा परीक्षित इस प्रकार पछता रहे थे, उसी समय ऋषि शमीक का भेजा हुआ एक शिष्य राजा के पास आया और बोला कि आपको ऋषि कुमार ने जय शाप दिया है कि तुम्हें आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। ऋषि के वचन सुनकर राजा परीक्षित बहुत खुश हुए और खड़े हुए और बड़े आदर के साथ उन्हें बैठाकर बोले, ऋषि कुमार ने शाप देकर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझ पापी को उस घोर अपराध के लिए कठिन दंड मिले। इस प्रकार शमीक ऋषि के शिष्य से अपने अपराध की क्षमा याचना करके उसे विदा किया। फिर राजा परीक्षित ने अपने भविष्य का कर्तव्य निश्चय करके अपने समर्थ पुत्र जन्मेजय को राज तिलक कर दिया। अपने संपूर्ण राजसी वस्त्र आभूषणों को त्याग कर केवल चीर धारण करके आमरण अनशन व्रत लेने के हेतु गंगा तट पर बैठ गए। उन्होंने अपने संपूर्ण नगर निवासियों तथा रानीवास की स्त्रियों और कुटुंबियों को तथा राजा जन्मेजय को अपना अपना कर्तव्य भली प्रकार समझाकर विदा कर दिया। फिर अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग कर अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में ध्यान लगा दिया। जब राजा परीक्षित के राज्य त्याग और अनशन व्रत तथा श्रृंगी ऋषि के शाप का वर्णन सब ऋषि मुनियों ने सुना, तो वह अपने अपने आश्रमों से शिष्यों सहित राजा परीक्षित के दर्शनों के लिए गंगा तट पर पधारे। वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अंगिरा, भृंगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्र प्रमद, मेधातिथि, देवल, मैत्रेय, पिपलाद, गौतम, वरदराज, कांडव, अगस्त्य, भगवान वेद व्यास आदि सभी बड़े बड़े 88 सहस्र ऋषि तथा मुनिगण वहां पधारे। राजा परीक्षित ने सबका यथोचित समय अनुकाल सत्कार किया और उन्हें बैठने को आसन दिया। तब उन्होंने उनके चरणों की वंदना की और कहा, आज मैं महान भाग्यशाली हूँ कि मुझे अन्याय से देवतुल्य संपूर्ण ऋषियों के दर्शन हुए। मैंने अहंकारवश ब्राह्मण का अपराध किया, यह मेरे लिए अति खेद की बात है। मैं पाप रूप हो गया हूँ। इसी कारण भगवान ने अति कृपा करके मुझे अपने चरणों में लेने के लिए ऋषि कुमार से श्राप दिलवाया है। यदि ऐसा भगवान ना करते तो मैं संसारिक मोहजाल में मकड़ी की भांति फंसा रहता। उस श्राप के कारण ही मैं संसार से विरक्त हो गया हूँ। मुझे तक्षक के डसने तथा मृत्यु का कोई भी डर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भगवान की अमृतमयी लीलाओं का वर्णन करें। मैं आप लोगों के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। केवल यही चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं में मेरी श्रद्धा तथा भक्ति दिन पर दिन बढ़े। मैं किसी भी जोनी में जन्म लूं, मुझे उन्हीं की भक्ति तथा सत्पुरुषों का सत्संग प्राप्त होवे। धर्मात्मा राजा परीक्षित परम ज्ञानी थे। उन्होंने मृत्यु को जीत लिया था। उन्हें उससे तनिक भी डर नहीं था। वह गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्व की ओर मुख करके कुश के आसन पर विराजमान थे। जब राजा परीक्षित इस प्रकार अनशन व्रत का संकल्प लेकर बैठ गए, तब सभी देवता बड़े आनंद से उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण आए हुए ऋषि समाज ने राजा की बुरी बुरी प्रशंसा की और बोले, हे राजश्री, आप उस वंश में उत्पन्न हुए हो जिसमें आपके पूर्वज पांडव लोग भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त थे। अंत आपका भागवत भक्ति में प्रेम होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तब ऋषि लोगों ने आपस में यह निश्चय किया कि राजश्री परीक्षित की मृत्यु तक यही रहकर इन्हें हरि कथा सुनावेंगे। ऋषियों के ऐसे मधुर वचन सुनकर राजा परीक्षित अति प्रसन्न हुए और बोले, हे महात्माओं, आप सभी परम ज्ञानी, तत्ववेत्ता तथा भागवत परायण हैं। मेरे ऊपर कृपा करके मेरे कर्तव्यों का निश्चय करा के मुझे वह सुगम मार्ग बताइए जिसके करने से मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं।
अल्प आयु वाले सब प्राणियों के लिए सभी दशाओं में, विशेषतर मुझ जैसे शीघ्र मरने वाले के लिए शरीर व अंतकरण से कौन सा कर्म करना चाहिए। राजा परीक्षित जब इस प्रकार संपूर्ण मुनि समाज से प्रार्थना कर ही रहे थे कि उसे समय सवेशा से विचरने वाले परम ज्ञानी, जन्म मृत्यु से रहित व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी वहां पधारे। वह परम जोगी बहुत से बच्चों तथा स्त्रियों से घिरे हुए थे। उनके शरीर पर कोई बस्तर नहीं था। वह अवधूत वेश में थे। उनकी अवस्था सैकड़ों वर्ष की होते हुए भी सदा 16 वर्ष से ही प्रतीत होते थे। उनके सभी अंग प्रत्यंग सुकोमल तथा सुकुमार थे। उनकी आकृति अति सुंदर, नेत्र विशाल, नासिका ऊंची तथा कान बराबर थे। भरे हुए कंधे, शंख के समान गर्दन, उभरा हुआ सुडौल वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, गुंगराले बिखरे हुए केश तथा दिगंबर थे। उनका यौवन चित्त आकर्षक था। वह स्त्री के मन को अपनी मधुर मुस्कान से सदा चुराते थे। जब ब्रह्मा ज्ञानी श्री सुखदेव जी वहां पधारे तब उन्हें देखते ही संपूर्ण ऋषि लोग उठकर खड़े हो गए। जब राजा परीक्षित ने सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सुखदेव जी को अतिथि रूप में पधारते हुए देखा तब वह उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर अर्घपाद तथा माला आदि से श्री सुखदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्च आसन दिया। जब श्री सुखदेव जी आसन पर विराजमान हो गए तब संपूर्ण ऋषि, महर्षि तथा राजश्री भी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। वहां पर शांति छा गई और एक अलौकिक महिमा का उदागर वह निकला। फिर राजा परीक्षित ने खड़े होकर पुण्य श्री सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया और मधुर वाणी में इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मारूप जोगेश्वर जी, आपने जहाँ पधारकर मुझ अनाथ असहाय को सनाथ और शक्ति संपन्न बना दिया। मैं ब्राह्मण का अपराधी होने पर भी आपने मुझे अपने दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कराया। जिन जिन स्थानों पर आपके पवित्र चरण पड़ते हैं वह स्थान तीर्थ तुल्य हो जाता है। आप जैसे परमहंस अवधूत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आपके पैर पखारने, पूजा करने और आसन प्रदान करने से तो वह मनुष्य अवश्य ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हे महाभाग, जिस प्रकार भगवान नारायण के सम्मुख आने पर दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके संपर्क से महान पाप भी तुरंत भाग जाते हैं। आपने परम ज्ञानी पांडवों का वंशज समझकर मुझ पर अति कृपा की है। जय सब भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा है, जो आप जैसे आत्मा में रमन करने वाले सिद्ध पुरुष के दर्शन मुझे अनायास ही प्राप्त हो गए हैं। जिन जोगेश्वर के दर्शन मिलना दुर्लभ है, जिनके आने और जाने का कभी पता नहीं चलता, जो बिना पूछे कोई उपदेश नहीं करते, उन्होंने सभ्य मेरी मृत्यु के समय पधारकर मुझ पापी को दर्शन देकर संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया है। हे महाजोगिन, आप जोगियों के भी गुरु है, आपके परम सिद्धि प्राप्ति की है। अंत में अपने कल्याण के हेतु के लिए ये प्रश्न पूछता हूँ कि मरण आसन प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है और मनुष्य मात्र का क्या करने योग्य कर्तव्य है। मृत्युग्रस्त पुरुष को किस कथा का श्रवण, किस देवता का जप, अनुष्ठान, स्मरण तथा भजन करना चाहिए और किन किन बातों को त्याग देना चाहिए। हे ब्रह्मा, आप गृहस्थों के घर गायें दोहन काल तक ठहरते हैं। अंत मुझ दीन पर कृपा करके मेरे इन प्रश्नों का उत्तर आप अवश्य दीजिए। श्री सूत जी बोले, राजा के ऐसे मर्म स्पर्शी धर्मयुक्त मधुर वचन सुनकर समस्त धर्मों के ज्ञाता परम ज्ञानी भगवान श्री सुखदेव जी, जिन्होंने नाल छेदन के समय से ही संसार की माया को त्याग कर परमहंस व्रत से ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को उनके प्रश्नों का उत्तर बलिभांति समझकर देने लगे। प्रथम स्कंद समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंद। मंगलाचरण। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण तथा मरुदगण दिव्य स्त्रोतों द्वारा जिन परमात्मा की स्तुति करते हैं, सामवेद के मर्म को जानने वाले ऋषि मुनि अंगपद, कर्म और उपनिषदों के सहित वेदों के द्वारा जिन परमात्मा का गायन करते हैं, जोगिजन ध्यान के द्वारा चित्त को स्थिर करके जिनका दर्शन करते हैं, इतना सब कुछ करने पर भी देवता, असुर तथा अन्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है, उन संभ्या प्रकाशवान परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्रथम अध्याय। विराट रूप और ध्यान विधि कही शुकनी समझाए, सुनत परीक्षित चित्त सो मुनि चरण शरण आए। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुमने जो अति उत्तम प्रश्न किया है, इससे तुम्हारे कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण भी अवश्य होगा। तुम्हारा यह प्रश्न श्रवण कीर्तन आदि सबसे उत्तम है। इसी कारण हे राजेंद्र, जोगीजन तुम्हारे जैसे प्रश्न का अति आदर करते हैं। मनुष्य सदा संसारिक माया जाल में फंसे रहते हैं
उन्हें अपने जन्म लेने का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता। वह सदा घरेलू उद्योगों में फंसे रहते हैं। ऐसे लोगों की आयु व्यर्थ ही व्यतीत हो जाती है। उनका दिन काम धंधों में, रात्रि नींद तथा स्त्री प्रसंग में कट जाती है। समस्त जीवन हाय हाय और कुटुंब के पालन में व्यतीत हो जाता है। वह अज्ञानी मनुष्य स्त्री, पुत्र, शरीर, धन, संपत्ति, संबंधियों आदि को अपना प्रिय मान बैठते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वह मूर्ख उनमें पागल की भांति रम जाते हैं। उन्हें अपनी मृत्यु का तनिक भी ध्यान नहीं होता और अंत में मृत्यु को ग्रास होकर चले जाते हैं। हे राजा परीक्षित, ऐसे मनुष्य के लिए शास्त्रों ज्ञान की बातें सुनने और कहने योग्य है। यह संपूर्ण बातें तुम्हारे इस प्रेषण के अंत ग्रंथ है। हे राजा परीक्षित, मृत्यु से अवय होने के लिए सर्वशक्तिमान सब भूतों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की लीला कथाओं का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण मनुष्य को करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन सार से युक्त है तथा मनुष्य जन्म लेने का यही एकमात्र सार है कि भक्ति से, ज्ञान से और धर्म से अपने जीवन को ऐसा उत्तम भागवत निष्ठ बना ले कि अंतकाल में मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण बना रहे। जीवन ग्रहण करने का केवल एकमात्र यही तात्पर्य है। हे राजा परीक्षित, संपूर्ण बड़े बड़े ऋषिवर और मुनीश्वर जिन्हें निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति हो चुकी है, वह भी भगवान के श्रवण के कीर्तन में निरंतर लीन रहते हैं। मैं तुमको उस उत्तम वेद तुल्य भागवत स्वरूप महापुराण को सुनाऊंगा, जिसे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से द्वापर के अंतकाल में श्रवण करने के पूर्ण अध्ययन किया था। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का सार है। हे राजन, मैं संभव निर्गुण रूप भगवान की ही उपासना करता हूँ, किंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अमृत रूपी लीलाओं ने मेरे चित्त को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया है। इसी कारण से मैंने इस उत्तम महापुराण का सांको उपांग अध्ययन किया है। हे परीक्षित, तुम उन्हीं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के परम भक्त हो। इसी कारण मैं तुम्हें उनकी अमृतमयी कथा का पान कराऊंगा। उस कथामृत का पान करने के पश्चात मनुष्य की फिर इस लोक और परलोक में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। संपूर्ण शास्त्रों का केवल यही निचोड़ है कि ज्ञानियों, ऋषियों, मुनियों तथा स्नातकों आदि सभी को भगवान नाम के कीर्तन प्रेम से करना चाहिए। संपूर्ण जप, तप, कर्म, योग, साधन, जग इत्यादि की अपेक्षा केवल नाम कीर्तन ही विशेष महत्व रखता है। हे परीक्षित, अज्ञानवश मनुष्य अपनी आयु को व्यर्थ की बातों में व्यतीत कर देता है। उस आयु से उसे कोई भी लाभ नहीं है। महत्वपूर्ण जीवन वही है तथा जन्म लेने का सच्चा लाभ उसी को प्राप्त होता है जो 2 घड़ी भगवान के नाम कीर्तन, कथा, श्रवण आदि में व्यतीत करता है। हे राजन, राजा शटवांग ने भगवान के नाम कीर्तन का सहारा लेकर केवल 2 घड़ी में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया था। हे परीक्षित, तुम्हारे लिए तो अभी 7 दिन की अवधि जीवन में शेष है। इतने काल में तो तुम अपने कल्याण के लिए सब कुछ कर सकते हो। मनुष्य को मृत्यु के आने पर भयभीत तथा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय अपने ज्ञान से वैराग्य लेकर संपूर्ण ममता को दूर कर देना चाहिए। घर से बाहर निकलकर पवित्र तीर्थ में स्नान करे और उत्तम एकांत स्थान पर विधिवत आसन लगावे। इसके पश्चात भगवान के ओम 3 मात्राओं वाले प्रणव का अपने मन ही मन में जाप करे। यह प्राण बाजू तथा मन को वश करने में उत्तम उपाय है। अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें संसारी विषय वासनाओं से हटा लेना चाहिए और इस ओम का निरंतर जप करते रहना चाहिए। चंचल मन को दीपक की लौ के समान स्थिर कर लेना चाहिए। यदि वह इधर उधर दौड़े तो उसे बुद्धि द्वारा रोक लेना चाहिए। फिर चित्त को स्थिर करके भगवान के स्वरूप में किसी एक अंग का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान के एक अंग का ध्यान करके उनके संपूर्ण स्वरूप में मन को लीन कर देना चाहिए। फिर किसी भी विषय वासना का चिंतन न करते हुए उसी में तल्लीन रहना चाहिए। जब इस प्रकार ध्यान करते करते मन भागवत प्रेम के आनंद में पूर्ण भर जाता है, तब उसे एक अनोखे आनंद का अनुभव होने लगता है। फिर उसका चित्त वहां से हटने को नहीं करता। यदि भागवत ध्यान के समय यह मूढ़ मन रजोगुण और तमोगुण के कारण स्थिर न रहे तो साधक को व्याकुल नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे धैर्य के साथ उसे अपने वश में करने का उपाय करना चाहिए। उसको अपनी धारणा लगाए रखनी चाहिए। उसी योग धारणा से योगी को भगवान के दर्शन हृदय में हो जाते हैं और उसे उनकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, मनुष्य के अज्ञान रूपी मैल को
शीघ्र ही दूर करने वाली कौन सी धारणा है, वह धारणा किस में की जाती है और उसके करने का क्या उपाय है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, योग साधन करने वाले साधक को प्रथम अपने शरीर को वश में करने के लिए आसन की आवश्यकता होती है और फिर अपनी क्रिया शक्ति को वश में करने के लिए प्राणायाम का साधन करना चाहिए। उसी के साथ साथ संपूर्ण विषय कामनाओं की इच्छाओं को त्याग कर मन आदि इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना चाहिए। फिर अपने मन को ज्ञान के द्वारा समझा बुझाकर चारों तरफ से इस प्रकार समेट लेना चाहिए जैसे कच्छप अपने सिर पैर आदि को समेटकर एक हो जाता है। तब मन को भगवान के स्थल स्वरूप में लगा देना चाहिए। वह साधक भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करे और जय समझे कि जय संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण तत्व, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, अहंकार, महत और प्रकृति, इन 7 पदों से आवृत जय संपूर्ण ब्राह्मण विराट भगवान का ही शरीर है। वे इन सबको धारण किए हुए है। तत्व ज्ञानी पुरुष विराट भगवान के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार करते हैं। पताल विराट भगवान के तलवे, रसातल उनके पंजे और पैर के तलवा, महातल उनकी एड़ी के ऊपर की गांठें, उनके पैर की पिंडली, तलातल उनके दोनों घुटनों, सूतल उनकी दोनों जांघें, बीतल और अतल तथा उनका पेडू भूलोक है। हे परीक्षित, उनकी नाभि रूपी सरोवर को आकाश मानते हैं। उन विराट भगवान की छाती को स्वर्गलोक, कंठ को महलोक, मुखार बिंदु को जनलोक तथा मस्तक को तपलोक जोगजन मानते हैं। उन सहस्र शीर्ष भगवान का सिर ही सत्यलोक माना जाता है। संपूर्ण देवता उनकी बाहु है। दिशाएं, कान तथा शब्द सुनने की इंद्री है। दोनों अश्विनी कुमार नासिका, शीदर तथा गंध सूंघने वाली इंद्री है। अग्नि उनका मुख है। अंतरिक्ष नेत्र है। सूर्य उन दोनों की ज्योति है। उनकी पलकें दिन और रात्रि है। ब्रह्मालोक उनका भूविलास है। तालु जल और जीवन रस है। भगवान का मस्तक वेद है और दाढ़ी जम है। स्नेह दांत है तथा उनकी मधुर मुस्कान जगत को मोहित करने वाली माया है। ऊपर का होंठ लज्जा तथा नीचे का होंठ लोभ है। उनके सतन धर्म और पीठ अधर्म है। उनकी पुत्र इंद्रियां प्रजापति ब्रह्मा है। अंडकोश मित्रा वरुण तथा कोख समुद्र है। उनकी हड्डियां पर्वत है तथा उनकी नाड़ियां नदियां है। वृक्ष उन विराट भगवान के रोम है और जह वायु उनका श्वास है। उनकी चाल गति है तथा गुणों का चक्कर उन विराट भगवान की क्रीड़ा है। हे राजन, उनकी केश बादल है। संध्या उनका बस्त्र है। मूल प्रकृति उनका हृदय है तथा चंद्रमा मन है। महातत्व उन विराट भगवान का चित्त है तथा रुद्रदेव अहंकार है। वन्य पशु उनकी कमर है तथा हाथी, घोड़े व खिच्चर विराट भगवान के नख है। बांति बांति के पक्षीगण उनकी कला है। बुद्धि मन है और मनुष्य भगवान का निवास स्थान है। अप्सरा, चारण, गंधर्व आदि उनके स्वर है। दैत्य, राक्षस उनके वीर्य, ब्राह्मण, मुखार बिंदु, क्षत्रिय, बाहुएं, वेश्या, जंगाए तथा शूद्र उनके चरण है। संपूर्ण बड़े बड़े जग जो देवताओं के निमित्त किए जाते हैं वह उन विराट भगवान के कर्म है। हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें विराट भगवान के स्थूल शरीर का ज्ञान कराया है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बुद्धि से मन को वश में करके इस विराट स्वरूप को भगवान में लगाकर उन्हीं सच्चिदानंद कर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अन्य संसारिक विषयों में आसक्ति होना ही जीव को पतन की ओर अग्रसर कराता है।